हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हमने 7.1 कर लिया था। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे 7.2 करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों 7.2, है ना। देखो 7.2 में आपको करना क्या है, आपको इस पूरे एक्सरसाइज में ना बस सेक्शन फार्मूला पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। किस पे क्वेश्चन दे रखा है? सेक्शन फार्मूला पे, है ना। सेक्शन फार्मूला आई थिंक आपको आता होगा, है ना। आपने थ्योरी तो करा ही होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन। दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन ये दे रखा है ना। क्वेश्चन ये दे रखा है कि अपने पास दो पॉइंट है ना। अपने पास क्या है? दो पॉइंट दे रखे हैं। सपोज दैट पॉइंट P, है ना। और P पॉइंट कितना दे रखा है? तो दिस इज -1, 7, हाँ कि ना। और ये पॉइंट Q कितना दे रखा है? तो दिस इज 4, -3 करके आपको दे रखा है ना। और ये कोई और भी पॉइंट है, कोई पॉइंट R करके आपको दे रखा है। कौन सा पॉइंट दे रखा है? पॉइंट R करके दे रखा है। मान लेते हैं बच्चे ये जो R है ना, ये PQ को डिवाइड कर रहा है m:n की रेशियो में। किस रेशियो में? m:n की रेशियो में। जहाँ पे कि आपको m का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और n का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है ना। n का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। क्लियर है? n का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है ना। चलो बच्चे यहाँ पे, है ना। देखो हमें करना क्या है, हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। जैसे ये R है ना, तो हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y होगा। तो हमें बस यहाँ पे वही वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x, y, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x, y, है ना। देखो बच्चे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार सेक्शन फार्मूला। देखो होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि जो सेक्शन फार्मूला है ना, वो बेसिकली ये P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया, है ना। और ये m:n हो गया, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको नाम दे रखा है दूर का फार्मूला। क्या नाम दे रखा है मैंने? दूर का फार्मूला इसका नाम दे रखा है। मान के चलो कि इसका नाम कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, है ना। ये कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है? Q दे रखा है x2, y2, ठीक है। और ये R आपको दे रखा है सपोज दैट x, y करके दे रखा है। क्या दे रखा है? x, y करके दे रखा है। तो देखो बच्चे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो m इंटू क्या, देखो ये m अगर मैंने लिया है ना, तो मैं दूर का x लूंगा। क्या करूंगा? दूर का x लूंगा। ये वाला x नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा? दूर का x लूंगा ना। तो ये कितना हो गया? m इंटू x2 प्लस ऑफ, ये जब मैंने n लिया है तो मैं क्या करूंगा? दूर का x लूंगा। तो कितना हो जाएगा? n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n, हाँ के ना। अच्छा अगर मैंने बच्चे y की बात करी, है ना, तो y अगर क्या होगा मेरा? अगर मैंने ये वाला m लिया है तो मैं दूर का y लूंगा, ये पास का y नहीं लूंगा ना। क्या करूंगा? m इंटू y2 प्लस ऑफ n इंटू क्या, अगर ये मैंने लिया तो मैं दूर का y लूंगा, तो n इंटू y1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n करके। क्लियर है ना। चलो तो स्टार्ट कर लेते हो, जो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं ना। देखो ये पॉइंट अपना क्या है? ये पॉइंट क्या है? मान के चलो ये x1, y1 है ना। और ये वाला क्या है? दिस इज ऑल्सो व्हाट? x2, y2, हाँ कि ना। x2, y2। यहाँ पे x मेरा क्या है? -1, y1 क्या है? 7 और ये अपना x2 क्या है? 4, है ना। और ये y2 क्या है? -3 करके आपको दे रखा है, ठीक ना। देखो यहाँ से बच्चे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? m इंटू क्या, देखो m इंटू x2, हाँ कि ना। m इंटू x2 प्लस ऑफ n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n करके, हाँ कि ना। डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। देखो तो हमारे पास m कितना दे रखा है? m इज व्हाट? m इज 2, हाँ कि ना। 2 इंटू क्या? x2 कितना दे रखा है? तो x2 हमारे पास कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे करा 2 इंटू 4 प्लस ऑफ, फिर देखो n आपको कितना दे रखा है? तो n दे रखा है 3, है ना। तो 3 और x1 कितना दे रखा है? तो x1 इज व्हाट? दिस इज -1। ये कितना दे रखा है आपको? -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m कितना है? 2 और n कितना है? 3। क्लियर है? अच्छा तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 2 8, है ना। और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 और प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। तो -3 और डिवाइडेड बाई क्या? 5, है ना। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है? 8 में 8 - 3 डिवाइडेड बाई क्या? 5। बोले तो क्या? 5/5। मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ जा रही है? 5 निकल के आ जा रही है। x कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ जा रही है? 5, सॉरी x कोऑर्डिनेट कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं? y कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ कि ना। y है, देखो अगर मैंने x लिखा तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा था? x कोऑर्डिनेट आ रहा था। अब जब मैंने y करा तो क्या होगा? m इंटू y2 प्लस ऑफ n इंटू y1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक ना। जरा देखो अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। 2 इंटू क्या? y2, है ना। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू क्या? -3 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू क्या? 3 इंटू 7, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। m बोल दो कितना? 2 + 3, हाँ कि ना। ये कितना हो गया?
2 प्लस 3 है ना। फाइनली ये वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस क्या 21 डिवाइडेड बाई 5 है ना। तो अभी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, देखो ये 21 माइनस 6 तो ये कितना हो गया 15/5 बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इट मीन्स डैट कि जो हमारा पॉइंट आर है उसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला x, y और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज व्हाट 1,3 और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है, यही क्या है मेरा फाइनल आंसर। आर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3 दे रखा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 हो गया। बड़ा सा आंसर था क्वेश्चन बच्चे, है ना। बस हमें याद क्या रखना है, सेक्शन फॉर्मूला मतलब दूर का फॉर्मूला, और जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन, है ना। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये होता है ना, कि जैसे मतलब ये 2 पॉइंट ऐसे दे रखा है और जो डिवीजन हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, एक्सटर्नली नहीं हो रहा है ना, इंटरनली डिवीजन हो रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन हमें सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक ना, तो उसकी चर्चा अभी हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन, है ना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्शन। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में, है ना। यहाँ पे क्या 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ध्यान से देखना। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या है ये आप समझो, है ना। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, जैसे मान लो कि आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट क्या है ना, एक पॉइंट आपको दे रखा है P और एक पॉइंट आपको क्या दे रखा है Q करके दे रखा है। एक पॉइंट P दे रखा है और एक पॉइंट क्या दे रखा है Q दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अब देखो क्या होगा, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में ये तोड़ना है ना। तो एक पार्ट और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हाँ कि ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्लियर है। मैंने सब बोल इसका नाम दे दिया R और इसका नाम मैंने दे दिया S, है ना, PQRS ऐसे करके, क्लियर है। अच्छा तो हमें क्या करना है बच्चे, हम यहाँ पे R भी कैलकुलेट करना है और क्या करना है S भी कैलकुलेट करना है। हमें R भी कैलकुलेट करना है और S भी कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, हाँ कि ना, कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाए, है ना। तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बताता हूँ मैं क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने क्या करा PQ लिया, है ना, और ये मैंने क्या ले लिया R ले लिया, ये क्या ले लिया R ले लिया। तो बच्चे एक बात बताओ कि अगर ये मेरा 1 है तो ये कितना है, ये भी 1 है और ये भी कितना है 1 है, मतलब सबका सब क्या है इक्वल इक्वल है ना, ऐसे करके। अगर ये 2 है तो ये भी 2, तो ये भी 2 है और ये भी कितना है 2 है, हाँ कि ना, सबका सब क्या है इक्वल है। तो देखो ये जो अगर मैंने ऐसा बोला तो PR इज टू RQ कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, हाँ कि ना। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर ऐसे करके। तो ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, m=1 और n= क्या हो जाएगा, n= हो जाएगा 2 करके, m=1 हो जाएगा और n= क्या हो जाएगा 2 करके हो जाएगा, क्लियर है। तो वैसे करके हम क्या करेंगे, पहले ये r कैलकुलेट कर लेंगे और जब मैंने r कैलकुलेट कर लिया तो फिर s के लिए क्या करेंगे बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्लियर है। चलो तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, क्लियर है ना आपको हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो तो जो मैंने आपको बताया मैं वही करता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या है अपने पास 2 पॉइंट है, पॉइंट P है ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1 करके दे रखा है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट -2, -3 करके आपको दे रखा है। और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट S बोला, है ना, इसका नाम मैंने दे दिया x, y दे दिया। तो ये कितना है, m की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना है 1 है और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, हाँ कि ना, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। बच्चे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये मान लो ये वाला पॉइंट क्या है x1, y1, है ना, और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, दिस इज x2, y2 करके आपको दे रखा है ना। यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू कितनी 4 है, y1 की वैल्यू कितनी -1 और यहाँ पे देख लो x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू कितनी -3 करके दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा m, देखो ये अगर मैंने m लिया तो दूर का x लेंगे m×x2 प्लस ऑफ, अगर मैंने ये n लिया तो दूर का x लेंगे, मतलब ये तो x इसके पास है ना, दूर का x लेंगे तो n इंटू क्या x1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा अब आप वैल्यू पुट कर लो इसमें, है ना। देखो m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू क्या x2 अपने पास कितना दे रखा है -2 प्लस ऑफ n कितना दे रखा है 2 इंटू क्या x1 आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 1 + 2, क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 1 इंटू -2 कितना हो गया -2 + 8 डिवाइडेड बाई कितना 3, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3, दैट इज हाउ मच, दिस इज 2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर। x कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास 2 के बराबर आ रहा है,
x कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, y देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? y देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, y कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो y कितना हो जाएगा, देखो ये वाला y कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू, है ना, m इंटू y2। अगर मैंने ये वाला m लिया है तो दूर का क्या करेंगे, y लेंगे, और अगर n लेंगे तो क्या करेंगे, n इंटू y1। हाँ क्या ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 और डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n। हाँ कि ना, अब यह वैल्यू पुट कर लो। देखो m का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो मैंने पुट करा यहाँ पे 1 है ना, और फिर देख लो अब y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो y2 इज व्हाट, -3, तो मैंने यहाँ पुट करा क्या, -3 प्लस ऑफ, है ना, फिर क्या n का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और y1 कितना है -1, है ना, तो 2 इंटू क्या, 2 इंटू -1 और डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n, m इज व्हाट 1 एंड n इज व्हाट 2, तो 1 प्लस 2, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जानी है ना, ध्यान से देख लो, ये हो जाना है -3, है ना, और ये -2 डिवाइडेड बाई क्या 3, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, -5/3 करके। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, -5/3 करके। इट मीन्स डैट ये जो हमारा s है ना, s का जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x, y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, 2, -5/3 करके। हाँ कि ना, 2, -5/3 करके। क्लियर है? ऐसा हो गया, है ना। अब बच्चों हमें एक पॉइंट अभी और भी निकालना है, अभी तो बस हमने एस निकाला है ना, यहाँ पे ट्राइसेक्शन की बात चल रही है ना। हाँ कि ना, ध्यान से देखना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये अपना P था, ये Q था, है ना, यहाँ मैंने S बोला था आपको, और ये अपना क्या होगा, कोई R होगा। ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, R हो गया। ये ट्राइसेक्शन का मतलब है बच्चे कि ये जितना ये बड़ा होगा, जितना इसकी लेंथ होगी PS की, उतनी ही लेंथ किसकी होगी, SR की लेंथ होगी, और उतनी लेंथ किसकी होगी, RQ की लेंथ होगी। क्लियर है ना। तो अब बच्चे अभी हमने देखो Q का कोऑर्डिनेट तो हमको दे रखा है ना, Q का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -2,3, है ना, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,3 करके दे रखा है ना, और इसका S का कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला कितना, 2, -5/3 करके। कितना निकाला, 2, -5/3 करके। क्लियर है। और बच्चे अब जो यहाँ पे अगर मान के चलो कि मैंने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी है, m = 1 और यहाँ पे n = व्हाट, n = व्हाट 1, है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे r के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। हाँ कि ना, r के लिए आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, मान के चलो कि आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है a, b, है ना, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है c, d दे रखा है, और ये तो ये वाला जैसे m = यहाँ पे 1 है और n = व्हाट 1 है, तो हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट का समीशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट का समीशन डिवाइडेड बाई 2 करके, है ना, यही अपना क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। हाँ कि ना, यही क्या होता है, अपना मिड पॉइंट होता है, a + c/2, b + d/2 करके। क्लियर है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों ये 3 नहीं होगा ना, यहाँ पे ये क्या होगा, -3 करके होगा। क्या होगा, -3 करके होगा। ठीक ना। तो अब बच्चे हम एज इट इज क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ कि ना, मान लो ये r के पास ये कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको, a, b करके दे रखा है। क्या दे रखा है, a, b करके दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों देख लो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम पहले क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का समीशन करेंगे, मतलब क्या, 2 प्लस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई क्या 2। हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 + -2 0/2, दैट इज हाउ मच, दिस इज 0। हाँ कि ना। अच्छा, और हम फिर निकाल लेते हैं b की वैल्यू, तो b कितना हो जाएगा अपने पास, दिस इज व्हाट, -5/3, है ना, -5/3 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज -3 और डिवाइडेड बाई क्या 2, है ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज व्हाट, -5/3, है ना, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, -9 और डिवाइडेड बाई क्या 2, तो फाइनली हो जाएगा 9 + 5, है ना, बताइए -9 और -5 कितना हो जाएगा, -14 करके, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -14 और डिवाइडेड बाई क्या 3 × 2 = 6, फाइनली सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 करके, है ना, 7/3 आ गया। क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारे पास r का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हमारे पास r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, r देखो x कितना आया, 0 आया है, और y कितना आया, -7/3, है ना, तो 0, -7/3। हाँ कि ना, 0, -7/3 करके। क्लियर है, 0, -7/3। ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि किसी स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है ना। और स्पोर्ट्स डे में क्या हो रहा है कि 2 बच्ची है ना, 2 बच्ची है, दोनों का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम आपको क्या दे रखा है, एक का नाम आपको निहारिका दे रखा है, एक का नाम क्या दे रखा है, निहारिका, और दूसरे का नाम आपको क्या दे रखा है, प्रीत करके दे रखा है। दूसरे का नाम क्या दे रखा है, प्रीत, और एक का नाम क्या है, निहारिका करके है ना। तो ये देखो
ये बच्ची जो है ये कौन है, निहारिका है, और ये बच्ची जो है ये कौन है, प्रीत है ना। तो ये बच्ची है निहारिका और ये बच्ची कौन है, प्रीत करके है। ठीक है, देखो तो बोल क्या रहा है, और देखो ये जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है ना, जहाँ पे देखो ये निहारिका भी एक फ्लैग लेके दौड़ रही है और ये प्रीत भी एक फ्लैग लेके दौड़ रही है। तो ये जो ग्राउंड है ये प्ले ग्राउंड है, तो इसमें 100 गमले रख रखे हैं, मतलब 100 फ्लावर का पॉट रख रखा है ना। और फ्लावर का पॉट ऐसे है कि जैसे ए से क्या, ए से 100 मीटर पे पहला पॉट, फिर क्या यहाँ से फिर 100 मीटर पे दूसरा प्लॉट, फिर क्या 100 मीटर पे तीसरा प्लॉट, 100 मीटर नहीं 1 मीटर पे है ना, कितने पे 1 मीटर पे, 1 मीटर पे पहला, 2 मीटर, फिर मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, फिर ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, ये भी 1 मीटर, एंड सो ऑन करके। ठीक है, तो बताया जा रहा है आपको। और बच्चे टोटल कितना ये गमला रख रखा है, टोटल फ्लावर कितना रख रखा है, तो 100 फ्लावर रख रखा है। देख लो यहाँ पे 100 फ्लावर प्लॉट, कितना पॉट है ना, कितना दे रखा है 100 फ्लावर पॉट करके आपको दे रखा है। ठीक है, चलो तो निहारिका जो है बच्चे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, और ये AD है कितना, तो बच्चे देखो आप खुद ही देखो ना, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे ऐसे करते करते कितना गमला है, तो 100 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर। इसमें से कि निहारिका ने है ना, निहारिका ने कितना ट्रेवल करा है, तो निहारिका ने ट्रेवल करा है 1/4 ऑफ क्या 100, हाँ कि ना, मतलब निहारिका ने कितना ट्रेवल करा है 25, और दूसरी बच्ची कौन है प्रीत है ना, तो प्रीत ने कितना ट्रेवल करा है बच्चे 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कितना करा है 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करा है। क्लियर है ना। तो प्रीत का कितना हो जाएगा, प्रीत का हो जाएगा यहाँ पे 1/5 ऑफ क्या 100, मतलब ये कितना हो गया 20 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है, इसका मतलब ये है बच्चों है ना, ध्यान से देखना है ना, इसका मतलब ये है कि जो निहारिका का देखो, निहारिका कौन सी रो में दौड़ रही है ना, तो निहारिका दौड़ रही है सेकेंड रो में, हाँ कि ना, ये कौन सी रो में दौड़ रही है, अच्छा ये रो है कि कॉलम है, आप बताओ है ना, ये रो है, देखो ऐसे क्या होता है रो होता है, और ये क्या होता है अपना कॉलम होता है, तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, हाँ कि ना। तो निहारिका कौन से कॉलम में दौड़ रही है, तो निहारिका दौड़ रही है सेकंड कॉलम में, कौन से कॉलम में सेकंड कॉलम में। ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 25 करके है ना, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 25 करके हो गया। क्लियर है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 25। और अगर प्रीत की बात करी जाए तो प्रीत कौन से कोऑर्डिनेट में दौड़ रही है 8 है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 8, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 20 है ना, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20 करके हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है, अच्छा तो बच्चे आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, हाँ क्या ना, जो निहारिका के हाथ में फ्लैग है और जो प्रीत के हाथ में फ्लैग है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें क्या करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चे काम करते हैं ना, फिर से डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, देखो दो बच्ची है ना, एक निहारिका है और एक प्रीत है ना, तो प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, प्रीत का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8 कॉमा कितना 20 है ना, और निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,25 करके, हाँ क्या ना, कितना दे रखा है 2,25। और बच्चे हमें क्या करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाँ क्या ना। मान लेते हैं बच्चे ये वाला कितना x1, y1 है ना, और ये पॉइंट कितना दे रखा है x2, y2 करके आपको दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर है ना, हम कैसा लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हाँ क्या ना। अच्छा तो बच्चे आप देखो जरा ये x1 मेरा कितना है, तो x1 इज 2, हाँ क्या ना, और x2 कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 है ना, y1 कितना दे रखा है 25 माइनस 20 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -6 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या 25 माइनस 20 बोले तो क्या 5 का होल स्क्वायर। तो अभी बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6 स्क्वायर बोले तो कितना 36 प्लस 25, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट रूट अंडर 61 करके आ रही है, कितनी आ रही है रूट अंडर 61। क्लियर है, अच्छा ये तो बच्चे हमने दोनों के बीच मतलब दोनों के हाथ में जो फ्लैग है उनके बीच का मैंने डिस्टेंस बता दिया। अभी बच्चे क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ध्यान से देखो, इफ है ना, इफ रश्मि ये किसी थर्ड बच्चे की चर्चा हो रही है, हैज ए पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग है ना, उसके पास क्या है ब्लू फ्लैग का कोई झंडा है ना, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, और वो क्या कर रही है इन दोनों के बिल्कुल बीच में चल रही है कहीं पे, हाँ क्या ना, मतलब वो करने क्या वाली है, वो कुछ ऐसा करेगी है ना, वो कुछ ऐसा करने वाली है कि जो फ्लैग है ना उसका वो उसने एग्जैक्टली क्या करा, उसने कहीं ऐसे करके बीच में प्लेस करेगी, वो कहाँ प्लेस करेगी कहीं बीच में प्लेस करेगी। तो आपको क्या करना है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, क्या करना है आपको उसका कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे यहाँ पे जैसे ही
बीच मतलब मिड पॉइंट की चर्चा हो रही है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, देखो पहले हम क्या करते हैं, आपको मैं एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक ना। जैसे ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, सी कॉमा डी करके दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा है ना, ये पी, जैसे मान के चलो मैंने इसको बोल दिया एक्स कॉमा वाई बोल दिया, तो अपने पास एक्स कॉमा वाई कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाई टू कॉमा बी प्लस डी बाई टू, ऐसे करके। मैंने क्या करा, ए क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और सी क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टू, बी क्या है वाई कोऑर्डिनेट और डी भी क्या है वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टू करके। क्लियर है। तो बच्चे हमें ना कहीं रश्मि यहाँ पे बिल्कुल बीच में उसने अपना फ्लैग प्लेस करा है, तो मान लेते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, x कॉमा वाई, है ना। तो बच्चे इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो बच्चे यहाँ पे ये r का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r इज व्हाट, x कॉमा वाई, है ना। ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू, दिस इज व्हाट, है ना। हम ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, हाँ के ना, ऐसे करके। ठीक है, अभी देखो x1 अपने पास कितना दे रखा है, तो x1 इज 2 प्लस ऑफ, और ये x2 कितना दे रखा है, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या 2 कॉमा, है ना। y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट 25 प्लस ऑफ, y2 कितना दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो फाइनली बच्चे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5, है ना, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 22.5 करके आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि रश्मि फ्लैग कहाँ प्लेस करेगी, तो फिफ्थ कॉलम में, है ना, फिफ्थ लाइन में, और कितने दूरी पे, है ना, ध्यान से देखना। आखिर ये कितने डिस्टेंस पे फ्लैग प्लेस करेगी, है ना। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना 22.5 करके होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा 22.5 करके होगा, है ना। और ये जो रो है ये कौन सा रो होगा, ये फिफ्थ रो होगा। कौन सा होगा, फिफ्थ रो होगा, सॉरी फिफ्थ कॉलम होगा। ये कौन सा कॉलम होगा, फिफ्थ कॉलम करके होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, एक आंसर इसका क्या हो गया, एक आंसर डिस्टेंस कितना हो गया √61, है ना। एक डिस्टेंस कितना हो गया √61, है ना। और एक आंसर क्या हो गया 5 कॉमा 22.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज दैट ये पॉइंट आपको P दे रखा है, P आपको क्या दे रखा है व्हाट -3, 10, है ना। और आपको Q क्या दे रखा है, Q इज व्हाट, दिस इज 6, -8, है ना। और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट और दे रखा है, R दे रखा है, कोई सा पॉइंट क्या दे रखा है, R दे रखा है, और इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -1, 6 करके दे रखा है। ठीक है, और आपको बच्चे ये बोल रहा है ना, कि जो R है ना वो PQ को कट कर रहा है किस रेशियो में, m/n के रेशियो में कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है, m/n की रेशियो में कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है, m/n की रेशियो में कट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस m का और n का वैल्यू बताना है। क्या करना है, इस m का और n का वैल्यू बताना है। क्लियर है। अच्छा अभी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे m का वैल्यू बताना है और किसका वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है, m का और n का। ठीक ना। देखो ये पॉइंट कितना हो जाएगा x1 कॉमा कितना y1, हाँ कि ना। ये पॉइंट कितना हो गया x2 कॉमा कितना y2, हाँ कि ना। ये पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, और ये कितना हो गया x2 कॉमा y2, और ये पॉइंट मैंने बोल दिया कितना x कॉमा y बोल देते हैं, है ना। ये बेसिकली अपने है क्या बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे x हम क्या लिखते थे, ध्यान से देखना, x हम लिखते थे कितना m इंटू, देखो m तो दूर का क्या करेंगे x, तो m इंटू x2 प्लस ऑफ, अगर मैंने n लिया तो दूर का क्या x लेंगे, x1 डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n। ऐसा ही तो करते थे ना हम, हाँ कि ना। और बच्चे हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या कि रेशियो बताना है, हमें m/n का वैल्यू बताना है। हमें क्या करना है, m/n का वैल्यू बताना है। तो देखो जरा आप यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू कितना दे रखा है -1, है ना। -1 इक्वल्स टू व्हाट, m का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज मैंने m लिख दिया। अच्छा, और ये x2 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो x2 इज व्हाट, x2 इज 6, हाँ कि ना। तो मैंने कहा m इंटू 6 प्लस ऑफ n आपको कितना दे रखा है, तो n तो दे नहीं रखा है, तो एज इट इज n लिख दो आप, है ना। और ये x1 कितना दे रखा है, तो x1 इज व्हाट -3 करके, और डिवाइडेड बाई m प्लस n, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6m - 3n, हाँ कि ना। दिस इज 6m - 3n, हाँ कि ना, 6m - 3n, है ना। चलो अभी बस नॉर्मल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। -m - n इक्वल्स टू व्हाट 6m
-3n ऐसे करके, है ना। चलो ये इधर लेके आओ इसको, तो ये -m है ना, ये अभी प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू व्हाट -3n। देखो ये n अभी क्या है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई -7m, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा अपना -2n, है ना। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो, है ना, तो ये निगेटिव साइन से निगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो वैल्यू क्या आ रही है 7m इक्वल्स टू व्हाट 2n, है ना। 7m किसके बराबर है 2n के बराबर है, ठीक ना। चलो तो यहाँ से m बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7 करके, मतलब क्या m इज टू एन, है ना। ये अपना कितना आ रहा है 2:7 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 2:7 करके आ रहा है, हाँ कि ना। m इज टू एन कितना आ रहा है 2:7 करके आ रहा है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, है ना। देखो एक बात और बच्चे, मैंने जो यहाँ पे यूज करा है वो मैंने x कोऑर्डिनेट यूज करा है, मैंने क्या यूज करा है x कोऑर्डिनेट यूज करा है। अगर आपका मन है तो आप y कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, ठीक ना। आपको क्या करना पड़ेगा, ये y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। y का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बस जब y यूज करेंगे तो क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे x यूज करा था तो मैंने क्या पुट करा था -1 करा था ना, अगर आप y करोगे तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा 6 पुट करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा देखो आपको एक पॉइंट क्या दे रखा है 1,-5। देखो बच्चे यही आपको एक्सिस बना के मैंने दे रखा है, ये मेरा x एक्सिस है और ये क्या है अपना y एक्सिस ऐसे करके, ठीक ना। अच्छा a का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है a,-5, मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव, मतलब कहीं यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चर्चा हो रही है ना, है ना। ये अपना पॉइंट क्या है a है, दिस इज व्हाट 1,-5 करके आपको दे रखा है। अच्छा और b क्या बोल रहा है -4,5, मतलब b कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे होगा b, है ना, -4,5 करके, क्लियर है ऐसा, है ना। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, चलो ऐसे ही रहने देता है। चलो आपको क्या बोल रहा है बच्चों, है ना, आपको ये बता रहा है ना, वो पूछ रहा है कि आखिर ये जो लाइन है, जैसे देखो 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट आपको दे रखा है a और b करके दे रखा है, दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये दोनों लाइन जहां पे x एक्सिस को कट करेगी वो वाला पॉइंट बताओ, क्या बताओ वो वाला पॉइंट बताओ। पॉइंट तो बताओ ही, साथ में ये भी बताओ कि आखिर ये किस रेशियो में इसको कट करेगा, आपको m और n का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे एक बात बताओ, अगर ये मेरा क्या है x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a,0, तो कोई मना करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, हाँ कि ना। द रीजन इज ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, है ना। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है ना। चलो तो ये बच्चे डायग्राम में अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान से देखना। ये अपना क्या दे रखा है b दे रखा है ना, b इज व्हाट -4,5, है ना। a कितना दे रखा है a इज व्हाट दिस इज 1,-5 करके, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखो, है ना। अभी क्या बच्चे इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया p नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया मैंने इस पॉइंट का p नाम रख दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट p है जिसका कि x कोऑर्डिनेट क्या है a है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 करके दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 0 करके दे रखा है। बस यही डेटा अपने पास है, ये भी डेटा पूरा नहीं था, मैंने ये आइडिया लगाया कि p क्या होगा, क्योंकि p क्या है x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है ना। डेट्स वाई एक x को मैंने a माना और y को मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब बच्चे हम डेटा लिख देते हैं ना। जैसे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x1, y1, हाँ कि ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा x, y, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया x2, y2 करके, हाँ कि ना ऐसा, ठीक है। देखो जरा ये x1 क्या हो गया -4, y1 क्या हो गया 5, है ना। x कितना हो गया a हो गया और y कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से x2 क्या हो गया 1 हो गया और y2 क्या हो गया -5 हो गया, क्लियर है। देखो अब बच्चे हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास 2 चॉइस है ना। चॉइस क्या है, अच्छा ये रेशियो मान लेते हैं m:n करके, है ना। हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम ये x वाला यूज करें जैसा हमने लास्ट में यूज करा था क्वेश्चन में, या फिर हम y वाला यूज करें। लेकिन बच्चे हम प्रेफर करेंगे y को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y का वैल्यू गिवन है कितना 0 गिवन है ना। चलो तो यूज करते हैं ना। y कितना हो जाएगा अपने पास दिस इज व्हाट, देखो अगर मैंने m लिखा तो दूर का y लेंगे, दूर का y क्या है y2, m इंटू y2 प्लस ऑफ, अगर मैंने n लिखा तो दूर का y लेंगे, तो n इंटू क्या y1 डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n, क्लियर है। अच्छा अभी y की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी, y इज व्हाट 0 इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो m कितना है m इंटू क्या
y2 है ना, m इंटू y2, और y2 अपने पास कितना दे रखा है -5 प्लस ऑफ n कितना दे रखा है, n तो n ही है ना, और ये y1 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, कितना हो गया ये 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n, हाँ कि ना। अभी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना, इधर तो जीरो है तो फाइनली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो जीरो इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -5m प्लस ऑफ 5m, क्लियर है। अच्छा, अभी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, है ना, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है 5, ये n था ना अपना, ये n है, ठीक है, ये वैल्यू क्या m नहीं है, ये क्या है n है, ठीक है, ये n है ना, मतलब ये क्या आ रहा है अपना 5m इक्वल्स टू व्हाट, 5n आ रहा है, कितना आ रहा है 5m इक्वल्स टू व्हाट आ रहा है 5n, तो अभी क्या हो गया 5 से 5 कैंसिल, मतलब m इक्वल्स टू व्हाट n, मतलब m बाई n कितना आ रहा है, तो 1:1 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 1:1 करके आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब है बच्चे कि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है, ध्यान से सुना, ये जो पॉइंट P है ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का, हाँ कि ना, ये जो पॉइंट मेरा P है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पॉइंट A एंड B का, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ना, m:1 कितना लिखेंगे 1:1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1:1 लिखेंगे, क्लियर है ना। तो बच्चा हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें बस ये वाला पॉइंट A चाहिए, और A निकालना तो बड़ा आसान होगा हमारे लिए, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से P क्या है इसका, मिड पॉइंट है, हाँ कि ना, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो आप, हाँ कि ना, डायरेक्टली आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, हाँ कि ना। अगर मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना चाहा तो ये कितना हो जाएगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई क्या 0 सॉरी 2, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज -4 + 1, तो ये कितने हो गए -3/2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे +5 और -5, तो कितना हो गया 0 0/2 इज नथिंग बट व्हाट 0, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट P का यही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ कि ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3/2, 0। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m:1 क्या आ गया 1:1 आ गया, मतलब ये मिड पॉइंट आ गया, अदरवाइज हमें फिर से क्या करना पड़ता है, एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता, क्लियर है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आसान हो गया था, ठीक है, मतलब ये क्या m:n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी कितनी 1:1, और ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है अपने पास -3/2, 0, हाँ कि ना, -3/2, 0, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, इफ 1, 2, 4, मतलब आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसके, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड x एंड y, है ना। देखो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ना, मैंने पहले ही से बना रखा है, एक पॉइंट क्या है 1, 1 है, 1, 2, मैंने इसको A बोल दिया, ये क्या हो गया, फिर क्या दे रखा है आपको 4, y दे रखा है, इसको मैंने B बोला, ये C क्या है अपना x, 6, और ये D क्या है अपने पास 3, 5 करके दे रखा है, क्लियर है, ऐसा है ना। हमको करना है क्या है बच्चों, यहाँ पे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या करना है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, देखो हमें एक बात पता है ना कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है, और इंटरसेक्ट कर रहा होता है मतलब इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा होता है, हाँ कि ना, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा होता है, हाँ कि ना। एक होता है बाइसेक्ट और एक होता है इंटरसेक्ट, है ना। तो ध्यान से देखो, ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब क्या कि ये वाला जो लेंथ होता है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और ये वाला लेंथ भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट मैंने P बोल दिया, ये P क्या है, ये P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, और ये P जो है मिड पॉइंट है किसका, BD का। ध्यान से सुनो, हाँ कि ना, ये जो P जो है इसको मैंने पॉइंट P बोला, सपोज दैट मैंने इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया कुछ भी A, B बोल दिया मैंने, हाँ कि ना, A, B बोल दिया, तो ये जो पॉइंट P है वो किसका मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है AC का भी, और वो मिड पॉइंट है BD का भी, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि अगर मैंने, आपको समझ में आ रहा है ना, जो इक्वली इंटरसेक्ट करता है ना वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, हाँ कि ना। मतलब क्या कि जितना, जैसे मान के चलो मैंने इसका नाम दे दिया O, जितना लेंथ ये AO का होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, CO का होगा, और जितना लेंथ BO का होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, DO का होगा। हाँ ये सही है कि BO का लेंथ AO के लेंथ के बराबर नहीं होगा,
लेकिन ये जो AO है वो किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा, हाँ कि ना। और ये जो लेंथ आपको BO दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, DO के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो मतलब होने क्या वाला है, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, हाँ कि ना। दोनों के लिए क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक ना। ऐसे करते हैं हम, है ना। देखो ध्यान से, और दोनों के लिए जो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो फाइनली क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेंगे, ठीक ना। चलो, मतलब क्या, पहले मैंने ए बी के लिए लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, ए बी के लिए लिखा, ठीक है। तो सॉरी, ए सी के लिए, किसके लिए मैंने लिखा, ए सी के लिए मैंने लिखा, है ना। पहले मैंने किसके लिए लिखा, ए सी के लिए। क्लियर है। जब मैंने ए सी के लिए बच्चों लिखा तो एक एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x, है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसा लिखा, ऐसे करके कुछ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, है ना। ये फिर क्या हो जाएगा y 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, हाँ कि ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करके। क्लियर है। ये अपना क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और यही बच्चे क्या है, ये अपना जो पॉइंट है ये क्या है, ए कॉमा बी करके पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी करके पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा, फिर आते हैं बच्चे, किस पे आ जाते हैं, बी डी पे आ जाते हैं। फिर किस पे आ जाते हैं, बी डी पे आ जाते हैं, हाँ कि ना। फिर क्या आ जाते हैं, बी डी पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, बी डी, है ना, बी डी, नॉट बी डी। चलो, ये कितना हो जाएगा, है ना। देखो, अभी हम आते हैं बच्चे बी डी पे, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, हाँ कि ना, 4 प्लस 3, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या 2 कॉमा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या 2, है ना। y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और ये बच्चे देखो, ये भी क्या है, किसके बराबर है, तो ये भी बराबर है a कॉमा बी के, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपस में बराबर है और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, आपस में बराबर है, हाँ कि ना। यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है ना। तो दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ से मैंने क्या करा, 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू वॉट 4 प्लस 3 बाई 2, हाँ कि ना। एक बार एक हुआ, है ना, मैंने एक्स को इक्वेट कर दिया, है ना। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू वॉट वाई प्लस 5 बाई 2, ऐसे करके, हाँ कि ना। अब आप यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, हाँ कि ना। देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या 1 प्लस एक्स इसके बराबर हो गया, 4 प्लस 3 इज वॉट 7। सो फाइनली यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6 के बराबर, हाँ कि ना। 7 माइनस 1 इज वॉट 6। यहाँ पे भी क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो 6 प्लस 2 इज वॉट 8 इक्वल्स टू वॉट वाई प्लस 5, हाँ कि ना। तो यहाँ से बच्चे फाइनली वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये इधर क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 5 इज वॉट 3, हाँ कि ना। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर। एक्स आ गया अपना 6 और वाई कितना आ गया 3 के बराबर आ गया। एक्स आ गया 6 और वाई कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है ना। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4, है ना। देखो, आपको एक सर्कल दे रखा है और एक ए बी करके आपको एक डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। और कहीं पे बीच में इसका सेंटर मान लिया मैंने ओ बोल दिया, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, हुज सेंटर इज, है ना। सेंटर आपको कितना दे रखा है 2, -3 दे रखा है। कितना दे रखा है 2, -3। और बच्चे आपको कोऑर्डिनेट बी कितना दे रखा है, तो बी आपको कितना दे रखा है 1, 4 दे रखा है। बी कितना दे रखा है 1, 4 करके दे रखा है। क्लियर है। और बच्चे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ए कैलकुलेट करना है, एक्स कॉमा वाई कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एक्स कॉमा वाई कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे, हमें एक बात पता है ना कि डायमीटर, कोई भी डायमीटर होता है तो सेंटर, जैसे ये डायमीटर का क्या हो गया एक, मतलब जैसे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि यही अपना क्या है एक डायमीटर है, ये क्या है अपना एक, ये जो पेन है वो डायमीटर है। तो इसके जो मिडिल वाला जो होगा, जो मिडिल वाला पॉइंट होगा वही क्या होगा, सेंटर होगा। मतलब क्या कि डायमीटर का जो एक एंड पॉइंट है वो सेंटर से, है ना, डायमीटर का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो सेंटर से, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ कि ना। मतलब बच्चों, अगर आप चाहो यहाँ पे तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मैं इस डायग्राम को अलग से प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक ना। देखो देखो, ये वाला पॉइंट अपना ए कितना दे रखा है, ए इज़ वॉट एक्स, वाई, हाँ कि ना। और बी आपको कितना दे रखा है, बी इज़ 1, 4। और ये जो पॉइंट ओ है बच्चे, ओ आपको कितना दे रखा है 2, -3 करके दे रखा है। कितना दे रखा है 2, -3 करके दे रखा है। ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 करके। क्लियर है ना। अच्छा, अभी आप देख लो जरा, देखो ये कितना हो गया x1, y1, हाँ कि ना। ये पॉइंट कितना हो गया, अच्छा एक काम करो, रहने दो, ठीक ना, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नोटेशन में बच्चे परेशानी हो जाएगी ना, ये पहले ही आपको x, y दे रखा है, ठीक है। देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करो, है ना। डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा,
ध्यान से देखो, ये जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एक और बी का, हाँ कि ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का क्या, डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही अपना क्या होगा, 2 होगा, हाँ कि ना। अच्छा, ये -3 किसके बराबर होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट और प्लस इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, मतलब y प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या, 2 करके, हाँ कि ना। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इक्वल्स टू वॉट, x प्लस 1, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 1, बोले तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर, हाँ कि ना। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू वॉट, y प्लस 4, है ना। अच्छा, तो y प्लस 4 किसके बराबर है, -6 के बराबर है ना। तो y कितना आ गया, -6 माइनस 4, है ना, y कितना आ गया बच्चे, -10 के बराबर, हाँ कि ना, y कितना आ गया, -10 के बराबर, है ना। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, a इज वॉट, a इज 3 कॉमा, है ना, 3 कॉमा -10 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो x कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है -10, तो फाइनली a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 कॉमा -10 करके हो गया, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। 8 आपको क्या बोल रहा है, इफ a एंड b आर द पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ap इक्वल्स टू दिस एंड p इज लाई ऑन लाइन सेगमेंट ab, है ना। देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, जैसे कोई लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, ab करके दे रखा है, क्या दे रखा है, ab करके दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास कोई लाइन सेगमेंट है AB, है ना। और ये बच्चे कहीं पे कोई पॉइंट अपने पास क्या दे रखा है, कोई पॉइंट कहीं भी दे रखा है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी दे रखा है, P करके दे रखा है, ठीक है। और A का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -2, हाँ कि ना। और आपको B का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, B इज वॉट, 2, -4 करके दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, -4 करके दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास बच्चों एक यहाँ पे रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, AP इक्वल्स टू वॉट, 3/7 टाइम्स ऑफ AB, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बाई क्या कर लेंगे, AB कर लेंगे, हाँ कि ना, इक्वल्स टू वॉट, हम 3/7 ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चे अभी हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, AP बाई AB कितना दे रखा है, 3/7 दे रखा है, हाँ कि ना। हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे, है ना, ये कितनी हो जाएगी, AB बाई वॉट, है ना, AB बाई क्या हो जाएगा, AP, है ना, इक्वल्स टू वॉट, देखो AP बाई AB था 3/7, तो AB बाई AP कितना हो जाएगा, 7/3 करके हो जाएगा, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3 करके, है ना। अच्छा, अभी आप ध्यान से बच्चों देखो, हम यहाँ पे AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं ना। ये AB क्या है, पूरा लेंथ है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, AP प्लस PB, हाँ कि ना। तो AB को आप लिख दो, है ना, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, AP प्लस PB, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई AP, है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इज वॉट, दिस इज 7/3 करके, हाँ कि ना। अच्छा, अभी आप बच्चे, ये तो हमने बच्चों में नहीं पढ़ा था ना कि कभी ऐसा रहे A प्लस B बाई सी रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई सी प्लस B बाई सी करके, ट्रिगो में भी हमने देखा था। तो ये कितना हो जाएगा, AP बाई AP प्लस ऑफ PB बाई क्या, AP इक्वल्स टू वॉट, 7/3, हाँ कि ना। देखो ये AP बाई AP कितना हो गया, 1, है ना, प्लस ऑफ PB बाई क्या, AP इक्वल्स टू वॉट, 7/3 करके। अच्छा, देखो ये बच्चे इधर +1 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, हाँ कि ना। मतलब ये PB बाई AP कितना हो रहा है अपने पास, है ना, ये कितना हो जाएगा, 7/3 -1, हाँ कि ना। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PB बाई क्या, PB बाई AP, है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, ध्यान से देखना, देखो 7/3 -1, तो मैंने करा ऐसे 7 - 3 बाई क्या, 3, हाँ कि ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, PB बाई, है ना, PB बाई AP कितना आ रहा है ना, ये आ रहा है मेरे पास कितना, 4/3 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/3 करके आ रहा है। 7 - 3 इज वॉट, 4/3, है ना। ये PB बाई AP कितना आ गया, 4/3 करके आ गया। इसका मतलब है बच्चे ध्यान से देखो, है ना, अगर मैंने ऐसे देखा कि AP बाई PB कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रेसिप्रोकल लेना देख लो आप, PB बाई AP कितना है, 4/3, तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लो आप, तो AP बाई PB कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग वॉट 3/7 करके, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा, 3/7 करके हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी अब क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, हमने रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया, है ना, लेकिन हमें करना है क्या है ना, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, किसका, हमें P का कोऑर्डिनेट बताना है, किसका कोऑर्डिनेट बताना है, P का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। चलो तो P का कोऑर्डिनेट बताते हैं, है ना। देखो मैं एक बार फिर से ये डायग्राम अभी प्लॉट कर लेता हूँ।
यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ए, है ना, ए की वैल्यू कितनी है -2 कॉमा -2, हाँ कि ना। अच्छा, और ये बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 कॉमा, है ना, -4, है ना। ये कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2 कॉमा -4 करके दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और हमें बच्चों क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो मान लो ये पी का कोऑर्डिनेट कितना है x कॉमा वाई करके दे रखा है, कितना दे रखा है x कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है। और हमें बच्चों एक बात हमें एक और भी कहानी यहाँ से पता चली, है ना। हमें क्या पता चला कि ये जो मेरा AP है, ये क्या AP इज टू PB, हाँ कि ना। ये कितना है 3:4 है। मतलब क्या कि M की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये N की वैल्यू कितनी है 4 के बराबर। M कितनी है 3 और N की वैल्यू कितनी है 4 के बराबर। क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा, और ये देखो ये कितना हो जाएगा x1 कॉमा y1, हाँ कि ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 कॉमा y2। क्लियर है ना, x1 कॉमा y1, और ये कितना हो जाएगा x2 कॉमा y2। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, अगर बच्चे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे x, है ना, तो x हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मैंने लिया m तो दूर का x लेंगे ना, तो m इंटू x2 प्लस ऑफ, अगर मैंने n लिया तो दूर का x1 लेंगे तो n इंटू x1, और डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m अपने पास कितना है 3, और x2 कितना है, x2 कितना है अपने पास 2 दे रखा है, प्लस ऑफ n कितना दे रखा है 4, और x1 कितना दे रखा है तो -2 करके दे रखा है, और डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n, तो m कितना 3 प्लस 4, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 क्या 6, और प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 8 बाई क्या 7। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -2/7 करके आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ गई -2/7। मतलब मेरे पास x कितना आ रहा है -2/7 करके, हाँ कि ना। अभी हमें क्या करना है बच्चों, y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। हमें क्या करना है y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लिया, है ना। चलो, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, y वाला टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे, हाँ कि ना। और फॉर्मूला होता है क्या अपने पास, तो फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू व्हाट, है ना। y कितना हो जाएगा अपने पास, देखो m इंटू y2, हाँ कि ना। m इंटू क्या करेंगे, m इंटू क्या y2 प्लस ऑफ n इंटू क्या y1 डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n, हाँ कि ना। अच्छा, आप वैल्यू पुट कर लो, है ना। देखो m की वैल्यू कितनी है 3, हाँ कि ना। m की वैल्यू कितनी है 3, और मल्टीप्लाइड बाई क्या y2 अपने पास कितना दे रखा है, तो y2 इज व्हाट -4, हाँ कि ना। y2 इज व्हाट -4 प्लस ऑफ n आपको कितना दे रखा है, तो n इज व्हाट 4, हाँ कि ना। n कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और ये y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट -2 करके आपको दे रखा है ना। चलो, और डिवाइडेड बाई क्या बच्चों m प्लस n, m कितना 3 प्लस 4, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 3 प्लस 4, है ना। चलो, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 व्हाट -12, और क्या -8 डिवाइडेड बाई क्या 4 प्लस 3 इज व्हाट 7, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई -20/7 करके, -20/7 करके। क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब है बच्चों हमारे पास जो पॉइंट P है ना, हमारे पास जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, है ना। हमारे पास जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट आने वाला है कितना, है ना। P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास कितना, ध्यान से देखो, है ना। P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखो अभी हमने x निकाला था कितना -2/7, है ना। तो ये कितना हो गया -2/7, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना अपने पास, है ना। तो दिस इज व्हाट -20/7 करके, हाँ कि ना। y कोऑर्डिनेट कितना है -20/7। क्लियर है। x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे -2/7, और y कोऑर्डिनेट कितना है -20/7। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, देखो यहाँ पे बच्चे हमारे पास एक दे रखा है पॉइंट ए दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है पॉइंट बी दे रखा है, और इसको क्या करा है 4 इक्वल पार्ट में कट करा है। तो यही तो बच्चे हो गया 4 इक्वल पार्ट, हाँ कि ना। यही क्या हो गया अपना 4 इक्वल पार्ट हो गया, ध्यान से अगर आप देखो तो, हाँ कि ना। यही अपना क्या हो गया, ये हो गया 4 इक्वल पार्ट। क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने नेमिंग करा, अगर मैंने नेमिंग कर दिया, चलो एक काम करते हैं मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये अपना क्या था ए बी, है ना, और मैंने बोला कि ये देखो ये P, ये Q, और ये क्या R। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया R हो गया। तो बच्चे P जो है, P किसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका ए बी। P किसका मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि देखो बच्चों अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये 2 है ना, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी करके क्या होगा 2 होगा। तो ये कितना होगा 4, और ये भी कितना होगा 4, मतलब 4/4 कितना हो गया 1:1, हाँ क्या ना। मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका
ए बी का, हाँ कि ना। अगर हम क्यू की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू किसका मिड पॉइंट है बच्चे, तो एक क्यू और क्यू पी, हाँ कि ना। तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए पी। और वैसे ही आर बच्चों किसका मिड पॉइंट होगा, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी बी का, हाँ कि ना। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, हाँ कि ना। तो बस बच्चे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है ना। चलो तो कर लेते हैं सॉल्व, है ना। देखो ये पॉइंट अपने पास क्या दे रखा है, सपोज दैट ये पॉइंट P है ना, ये Q है, और ये क्या अपने पास दे रखा है, R करके दे रखा है। क्लियर है। अच्छा चलो एट मोमेंट बच्चे हम क्या करते हैं, इस Q को और R को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, देखो हमारे पास A कितना दे रखा है, तो A इज वॉट -2, हाँ कि ना। और B कितना दे रखा है अपने पास, तो B इज वॉट, B आपको दे रखा है 2,8 करके दे रखा है ना। और हमें बच्चे इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब हमें x, y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो x कितना हो जाएगा अपने पास, है ना। x हम क्या लिख देंगे, -2 + 2 डिवाइडेड बाई क्या 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई क्या 2, यही अपना क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ कि ना। मतलब ये फाइनली कितना हो जाएगा, जैसे 0, ये 8 + 2 क्या 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया 5, हाँ कि ना। मतलब ये जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,5 हो गया, कितना हो गया 0,5 हो गया। क्लियर है। अच्छा तो हमने बच्चे क्या करा, इस पॉइंट P का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या करा, इस पॉइंट P का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, है ना। अब आते हैं बच्चों, मान लो ये वाला पॉइंट अपना क्या है, A है, हाँ कि ना। और ये पॉइंट हमने अभी P कैलकुलेट करा, P कितना है अपने पास 0,5, हाँ कि ना। और A कितना है बच्चे अपने पास, तो A दे रखा है -2,2, हाँ कि ना। तो ये A और P का मिड पॉइंट क्या हमने बोला था, A और P का मिड पॉइंट क्या अपने पास Q है, हाँ कि ना। तो अब आ जाओ Q पे, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से Q कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। Q भी क्या है बच्चों, Q भी इसका मिड पॉइंट है, हाँ कि ना। Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये x, y, हाँ कि ना। ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x और सेकंड वाला क्या y, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चे, x का समीशन, है ना, x1 + x2 बाई क्या 2, हाँ कि ना। अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया क्या, ये वाला पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट क्या है y1 है ना। ये वाला पॉइंट क्या है x2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है y2 है, ऐसे करके। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिखोगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 कितना है -2, हाँ कि ना। x1 कितना है -2 करके, x1 कितना है -2 प्लस, हाँ कि ना। ये कितना 0 और डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना। कॉमा देखो फिर क्या हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करके। क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना हो गया -1 हो गया। और ये वैल्यू कितना 7/2 करके। मतलब ये q कितना आ रहा है अपने पास -1,7/2, -1,7/2। क्लियर है। अच्छा हमने बच्चों क्या करा, q कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या करा, q कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों जरा यहाँ पे आते हैं, अभी हमें क्या चाहिए, r चाहिए, क्या चाहिए, r चाहिए। और r बच्चे किसका मिड पॉइंट है, तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या pb, r किसका मिड पॉइंट है pb का, हाँ कि ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमने क्या लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया pb बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने इसको pb बोल दिया। क्लियर है। अच्छा अभी हमने ये बच्चों p का पॉइंट देख रखा है ना, ये कितना है 0,5, है ना। और ये b तो हमारे पास है ही, b कितना है हमारे पास, ये 2,8 दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 2,8, है ना। और इसका जो मिड पॉइंट है उसका हमने नेमिंग क्या करा था, है ना। उसका हमने नेमिंग करा था क्या, दिस इज व्हाट r, है ना। हमने नेमिंग क्या बोला था, इसका r बोला था। क्लियर है। तो वी हैव टू फाइंड r, हमें क्या करना है, r कैलकुलेट करना है, क्या करना है r कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अभी मैं बोल देता हूँ बच्चे, है ना, ये r अभी देख लो, ध्यान से देखना। अभी मैंने अगर ऐसा बोल दिया, ये वाला पॉइंट क्या है, सपोज दैट, है ना, मैंने 2 तो ले लिया था, ये x3, y3, हाँ कि ना। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x4, y4, है ना, x4, y4। क्लियर है। तो बच्चे ये जो r है वो भी तो क्या है, मिड पॉइंट है, r इज द मिड पॉइंट क्या pb, है ना। तो r का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, r का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x3 + x4 डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना। ये जो बच्चे अपना ये जो कोऑर्डिनेट होगा r, ये कितना होने वाला है x3 + x4 डिवाइडेड बाई क्या 2, दिस इज y3 + y4 डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना। यही तो कोऑर्डिनेट होने वाला है। क्लियर है। तो बस हम इसी को लिख देते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा 0 + 2, हाँ कि ना, दिस इज 0 + 2 डिवाइडेड बाई क्या 2, 5 + 8, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 1, है ना, 8 + 5 इज व्हाट
8 + 5 इज 13, 13/2, हाँ कि ना। तो ये अपना क्या हो गया, पॉइंट हो गया, हाँ कि ना। तो देखो बच्चे एक पॉइंट कितना है 0,5, दूसरा पॉइंट क्या है -1,7 और तीसरा पॉइंट क्या है 1,13/2, हाँ कि ना, 1,13/2। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। देखो हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमारे पास क्या है बच्चों, एक रोम्बस दे रखा है ना, जिसका कि वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो बच्चे यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है ना। हिंट क्या दे रखा है आपको, हिंट कुछ ऐसा दे रखा है। देखो हमने क्लास 8 में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, हाँ कि ना, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्लियर है ना। चलो तो हमें बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने क्या कर लेना है, हमें बस यहाँ पे डायगोनल का लेंथ कैलकुलेट करना है। हमें ये d1 कैलकुलेट करना है, और हमें क्या करना है, ये d2 कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। और फाइनली एरिया कितना लिख देंगे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्लियर है। अच्छा तो चलो डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ कि ना। देखो नेमिंग कर लो, A B C एंड दिस इज D, है ना। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं ना, मैंने बना लिया क्या, AC बना दिया, है ना। यहाँ पे आप प्लॉट कर लो AC, ये A हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया, है ना। A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 4,5, है ना, और आपको C का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -2, -1 करके, ठीक है। और बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि ना। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या बोल रखा है, इनके बीच का मैंने डिस्टेंस क्या बोल रखा है, d1 बोल रखा है। क्या बोल रखा है मैंने, डिस्टेंस d1 बोल रखा है। क्लियर है। और ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना बोल रखा है, तो ये मैंने बोल रखा है d2 बोल रखा है। क्लियर है ना, है ना। देखो मान लेते हैं बच्चे ये वाला पॉइंट क्या, x1, y1, हाँ कि ना, और ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है, x2, y2। तो बच्चे यहाँ पे जो d1 है ना, इस d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली रूट अंडर। क्लियर है। अच्छा देखो x1 अपने पास कितना दे रखा है, 4 माइनस क्या, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ देखो y1 कितना दे रखा है, तो 5 माइनस, है ना, 5 माइनस माइनस ऑफ -1 इसका क्या होल स्क्वायर, है ना, और फाइनली क्या रूट अंडर। क्लियर है। अच्छा ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो मतलब कितना हो गया 5 + 1 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 मतलब ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 36, सॉरी 36 + 36, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू हो जाने वाली है कितनी, रूट अंडर 72 करके, कितनी आने वाली है, रूट अंडर 72। इसे और अगर अच्छे से सॉल्व करते हो बच्चे, देखो आप 72 को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 72 को आप लिख सकते हो ना 2 × 36, हाँ कि ना। तो ये तो रूट 2 तो रह जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 6√2 करके, हाँ कि ना। क्या लिख सकते हो आप इसको 6√2, है ना। तो मैंने इसको कितना लिख दिया 6√2 लिख दिया, कितना लिख दिया मैंने 6√2 लिख दिया। तो बच्चे ऐसे करके मैंने क्या करा, d1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, d2 कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, d2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, d2 दे रखा है, हाँ कि ना। अच्छा चलो देखो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, ये है क्या BD है, क्या है ये BD है, -1,4, हाँ कि ना, BD है B -1,4, और D कितना दे रखा था, है ना, D कितना दे रखा था बच्चों आपको, तो 3,0। ये वैल्यू कितनी दे रखी थी 3,0 करके आपको दे रखा है, हाँ कि ना। चलो मान लेते हैं बच्चों, है ना, फिर से वही काम, ये मेरा x1, y1, हाँ कि ना, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या है x2, y2। और अभी बच्चे हमने एक डायगोनल कैलकुलेट करा, कितना था 6√2 करके आया, कितना आया है 6√2। और अभी हम सेकेंड डायगोनल लिखने जा रहे हैं, तो डायगोनल कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर। क्लियर है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। चलो तो यहाँ से देख लो बच्चे, x1 अपने पास कितना है -1 माइनस ऑफ ये x2 कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, इसका क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये y1 कितना दे रखा है 4, है ना, तो 4 माइनस 0 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या करेंगे रूट अंडर, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई देखो -1 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे क्या कर लो रूट दे दो आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट 16 + 16, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो
ये जो d2 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, √32, हाँ कि ना, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये -4 का स्क्वायर भी 16 और ये +4 का भी स्क्वायर 16, हाँ कि ना। अच्छा, तो अब बच्चे 32 को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर क्या, दिस इज 2 इंटू क्या 16, हाँ कि ना। तो फाइनली ये जो d2 है अपना वो कितना हो जाएगा, 4√2 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√2 करके आ जाएगा। तो बच्चे एरिया यहाँ से कितना आने वाला है, 1/2 इंटू क्या, d1 इंटू d2, एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, है ना। देखो d1 अपने पास कितना दे रखा है, तो d1 अभी हमने कैलकुलेट करा था कितना, दिस इज व्हाट 6√2, हाँ कि ना, और d2 हमने अभी कैलकुलेट करा वो कितना आ रहा है, तो दिस इज व्हाट 4√2 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 4√2 करके आ रहा है, क्लियर है ना। देखो अभी बच्चे हमें पता है ना क्या कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट ए, हाँ कि ना, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए क्या होता है, ए होता है ना। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4 और इंटू क्या 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये कितना हो गया 24, हाँ कि ना। तो यहाँ से बच्चे एरिया कितना आ रहा है 24 यूनिट करके आ रहा है। देखो यूनिट तो गिवन नहीं है, हाँ कि ना, कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या रखा 24 यूनिट करके, हाँ कि ना। यही क्या हो गया बच्चे 24 यूनिट हो गया, ठीक है, ठीक है 24 है ना यूनिट, है ना। स्क्वायर यूनिट क्यूबिक, ऑब्वियस बात है, अगर एरिया है तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा, वॉल्यूम होता तो क्या होता क्यूबिक यूनिट करके होता, ठीक है। चलो तो बच्चे इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक ना, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना।